तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो बच्चों, आप सभी लोगों का मैं वेट इनोवेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन पढ़ेंगे कृत्रिम गर्भाधान करने की विधियां। विभिन्न जानवरों में कृत्रिम गर्भाधान करने की विधियां। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी विधि कौन से जानवर में अपन काम में लेते हैं। जैसे गाय है तो उसमें रेक्टोवेजाइनल विधि होती है, यानी रेक्टम मलाशय और योनि के थ्रू अपन जो हिमकृत वीर्य होता है अपना, उसको मादा के प्रजनन तंत्र में पहुंचाते हैं। और जैसे अगर अपन बात करें घोड़ी की, तो उसमें केवल वेजाइना में अपना हाथ डाल के हिमकृत वीर्य को वेजाइना में पहुंचा देते हैं। ठीक है। इसके अलावा अपन भेड़ बकरी की बात करें तो उसमें वेजाइनल स्केपुलम के थ्रू करते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें सुअर की, तो उसमें कॉर्क स्क्रू पिपेट के थ्रू करते हैं। और कुतिया की बात करें तो उसमें इनसेमिनेटेड पिपेट के थ्रू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कृत्रिम गर्भाधान की विधियां। चलो आइए देखते हैं दोस्तों। कृत्रिम गर्भाधान की विधियां। कृत्रिम गर्भाधान की विधियां। तो देखिए कौन कौन सी विधियों से करते हैं। तो इंग्लिश में इसको लिखेंगे मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपन एनिमल की बात कर लेते हैं, फिर कैसे करते हैं मैं आपको एक गाय का उदाहरण देके बता दूंगा कि सबसे पहले अपन कौन कौन सी विधि से करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर विधि की बात करें तो मैं यहाँ पर एक चार्ट बना देता हूँ आपको। ये संख्या लिखेंगे, फिर ये जानवर लिखेंगे, और यहां पर अपन लिखेंगे विधि। देखिए सबसे पहले अगर अपन जानवर की बात करें तो वो है गाय भैंस। गाय और भैंस में किस विधि के द्वारा अपने को कृत्रिम गर्भाधान करना चाहिए, उस विधि का नाम है दोस्तों रेक्टोवेजाइनल। ठीक है, इस विधि का क्या नाम है? रेक्टोवेजाइनल मेथड। रेक्टोवेजाइनल मेथड, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपके अधीनस्थ बोर्ड में पूछा गया था अभी 2022 के एग्जाम में। अधीनस्थ बोर्ड की जो एग्जाम करवाता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गाय में किस विधि के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। तो दोस्तों याद रखना, रेक्टोवेजाइनल विधि। अब अगर अपन बात करें दूसरा भेड़ और बकरी की, पहले रूमिनेंट्स की बात कर लेते हैं, भेड़ और बकरी। तो उसमें करते हैं अपन वेजाइनल स्पेकुलम। वेजाइनल स्पेकुलम। तो याद रखना, भेड़ और बकरी में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक औजार होता है वेजाइनल स्पेकुलम, जो उसकी बच्चादानी की जो गुहा होती है या जो कैनाल होती है उसको चौड़ा कर देता है, और उसके थ्रू अपन इंसेमिनेशन करते हैं। आजकल एक नई टेक्निक भी आ गई, लेप्रोस्कोपी मेथड भी आ गया, जिसमें कैमरा लगा होता है आगे, और उस कैमरे की मदद से अपन उस जो अपनी पिपेट होती है या जो अपनी गन होती है उसको, जो मादा होती है उसके सर्विक्स तक अपने को पहुंचाना होता है। लेकिन आपको वो याद नहीं रखना, बस इतना सा ही याद रखना है कि भेड़ और बकरी में किस तरीके के द्वारा करते हैं, वेजाइनल स्पेकुलम। ठीक है। अब देखिए तीसरे की अगर बात करें अपन तो वो आता है सुअरी। सुअरी बोले तो साऊ। सुअरी के अंदर अगर अपन बात करें तो कॉर्क स्क्रू पिपेट। कॉर्क स्क्रू पिपेट। चौथे नंबर पे अपना आता है कुतिया या बिच। तो बिच के अंदर अपन करते हैं इनसेमिनेटेड
पिपेट या सीधा पिपेट भी आ जाता है। इंसेमिनेटेड पिपेट के थ्रू भी अपन करते हैं। तो ये आपकी एक इम्पोर्टेंट जो टेबल है वो बन के तैयार हो गई है। यहाँ से आपके ज़रूर डेफिनेट आपके एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बच्चों याद रखना इसको। और कौन सा क्वेश्चन अभी अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था, वो ये पूछा था रेक्टो वेजाइनल मेथड किस जानवर में काम में लेते हैं। तो कौन सा जानवर हो जाएगा दोस्तों, गाय व भैंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टेबल से आपके क्वेश्चन जरूर आया था। अब दूसरा प्रोसेस अपन पढ़ते हैं कि एआई कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एआई करने के दो तरीके हैं। तो एआई के अंदर सबसे पहले एआई गन को लोड करते हैं और उसके पश्चात जानवर की सीधे मादा जनन तंत्र में हिमकृत वीर्य को पहुंचाया जाता है। क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान की डेफिनेशन अपन ने यही पढ़ी थी। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एआई गन का लोड। तो करने की विधि, तो एआई करने की प्रक्रिया। एआई करने की प्रक्रिया की बात करें तो इसमें 2 स्टेप होते हैं दोस्तों। याद रखना कितने स्टेप, 2 स्टेप। तो पहला तो होता है एआई गन को लोड करना, एआई गन को लोड करना। और दूसरा होता है लोडेड गन के वीर्य को मादा के जनन अंगों तक पहुंचाना। मादा के जनन अंगों तक पहुंचाना। तो दूसरा एआई करने की प्रक्रिया में 2 प्रोसेस होते हैं। पहला आपका कौन सा होगा, एआई गन को लोड करना, और दूसरा लोडेड गन के थ्रू उसमें जो वीर्य है उसको मादा के जनन तंत्र तक पहुंचाना। तो दूसरी विधि ये हो जाएगी। अब देखिए कैसे कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया है जो पुराने वीडियो में भी दिखाया था कि जो अपना ये है सीमन टैंक। पहला जो प्रोसीजर अपन स्टार्ट करेंगे वो यही करेंगे कि सबसे पहले क्रायोकैन से अपने को स्ट्रा निकालने। और स्ट्रा कहाँ रहती है, क्रायोकैन के अंदर स्थित, कैनिस्टर के अंदर भी स्थित गोबलेट में रहती है। पुराने वीडियो में बताया था गोबलेट के अंदर रहती है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। ठीक है, तो मैं ये प्रोसेस बता रहा हूँ। तो प्रोसेस में एक एक स्टेप देखेंगे अपन। प्रोसेस बोले तो प्रक्रिया। तो सबसे पहले अपन ने एआई गन को, एआई स्ट्रा को क्रायोकैन से निकाल लिया। उसके बाद अपन यहाँ पर एक थर्मस रखा हुआ है, वहां पर अपन डाल देंगे। सेकंड स्टेप कौन सा हो जाएगा, एआई गन को जो एआई स्ट्रा आपने निकाली है इसमें से इसमें डालेंगे। इसमें डाल दिया। इसमें डालने के बाद आपको पता है इसके अंदर क्या होता है, थर्मस के अंदर पानी होता है गुनगुना, जिसको अपन थाविंग बोलते हैं। तो दूसरा प्रोसेस जो होता है वो कौन सा होता है, थाविंग बोलते हैं जिसको। और इसके अंदर क्या होता है, गुनगुना पानी, ल्यूकवार्म वाटर, गुनगुना। ठीक है, एक एक चीज लिखेंगे अपन आगे। तो दूसरा स्टेप ये हो गया। तीसरा स्टेप क्या है कि जब आपने स्ट्रा को निकाल के पानी में डाल दिया तो उसके ऊपर जो पानी लगा हुआ उसको इस टिश्यू पेपर से पोंछेंगे। ये जो 3 नंबर है वो है आपका टिश्यू पेपर। चौथा स्टेप कौन सा होता है कि एआई गन जो आपकी है उसको अपन लोड कर लेंगे। इस स्ट्रा को इसके अंदर लोड कर लेंगे। इस एआई गन के अंदर जैसे ही लोड किया तो इसका जो प्लंजर है, मैंने पुराने वीडियो में बताया था अभी, तो प्लंजर है वो पीछे की तरफ खिंच जाएगा। उसके बाद 5वां स्टेप क्या है, वो है स्ट्रा कटर। तो 5वां स्टेप क्या होता है, स्ट्रा कटर। स्ट्रा को उसका जो एंड होता है, लेबोरेटरी सील को काटते हैं अपन। मैंने आपको बताया था 2 सील होती है, फैक्ट्री सील और लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी सील को लगभग 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं। ऐसे आपने स्ट्रा उठाई और ऐसे कट करना है, न कि ऐसे कट करना है, न कि ऐसे, सिर्फ 90 डिग्री के कोण पे काटना है। उसके बाद यहाँ से काटने के बाद इसके ऊपर जो है, आपको मैंने बताया था जो एआई की सीट होती है वो इसको पकड़ के रखती है। तो आपका 6ठे नंबर का जो स्टेप आ जाएगा वो आ जाएगा ये एआई सीट। ये एआई सीट इसके ऊपर पहना दो। अब एआई गन लोड हो गई। अब एआई गन लोड होने के बाद जो भी पशुधन सहायक या जो वेटरनरी डॉक्टर आपके घर पे आया है वो क्या करेगा, खुद को जानवर के
संक्रमण से बचाने के लिए अपने हाथों में क्या पहनेगा, ग्लव्स पहनेगा। तो 7वें नंबर का स्टेज क्या हो गया, ग्लूव्स पहनना। और ग्लूव्स पहनने के बाद वो आपके जो मेथड था रेक्टोवेजाइनल मेथड, जैसे अगर अपन गाय की बात करें तो रेक्टम में पहले हाथ डालेगा और एआई गन उसके दूसरे हाथ में रहेगी। अगर लेफ्ट में रेक्टम डाला है तो राइट में आपके क्या रहेगा, एआई गन रहेगी जो लोडेड है, जिसके अंदर सीमन की स्ट्रा है, वीर्य की स्ट्रा है, और सर्विक्स को उठाएगा, उसकी स्थिति फील करेगा और लगभग उसकी जो बच्चादानी है, योनि है, उस पर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए उसके अंदर सर्विक्स के पास ले जाएगा। और मिड सर्विक्स या गर्भाशय में जब तक वो गन पहुंच जाएगी, उसके पश्चात जो पीछे की तरफ एआई गन का जो प्लंजर है उसको दबा देगा, तो उससे उस एआई स्ट्रा के अंदर मौजूद जो वीर्य है वो आपके मादा जनन तंत्र के अंदर पहुंच जाएगा और वापस से अपना हाथ बाहर निकाल लेगा। तो ये होती है पूरी प्रक्रिया। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहला स्टेप मैंने आपको बताया, प्रथम स्टेप, ठीक है, प्रथम प्रक्रिया या प्रथम चरण। प्रथम चरण के अंदर आपने क्या किया है, प्रथम चरण के अंदर आपने क्रायोकैन से किसको निकाला है, स्ट्रा को निकाला है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि प्रथम चरण में क्रायोकैन से, क्रायोकैन के गोबलेट से हिमकृत वीर्य को, हिमकृत वीर्य क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या है, द्रव्य नाइट्रोजन भरी हो, हिमकृत वीर्य की स्ट्रा को निकालते हैं। पहला चरण ये हो गया आपका, पहला स्टेप ये हो गया। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो होती है लिक्विड नाइट्रोजन, और उसका तापमान कितना होता है, बहुत बार पूछा जाता है, -196 डिग्री। तो आप ये भी याद रखें कि इसके अंदर जो भरी जाती है वो क्या भरी जाती है, इसके अंदर जो चीज भरी जाती है उसको बोलते हैं नाइट्रोजन द्रवीय नाइट्रोजन, द्रवीय नाइट्रोजन। इधर लिख देता हूं मैं, चलो दोनों को एक साथ। इसके अंदर जो लिखी जाती है वो इसके अंदर कौन सी भरी रहती है, द्रवीय नाइट्रोजन गैस। और इसका जो तापमान होता है वो तापमान कितना होता है दोस्तों, पूछा जाता है कई बार। इसका जो तापमान होता है वो होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तापमान आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि द्रव्य नाइट्रोजन का जो तापमान होता है वो कितना होता है, -196 डिग्री। ठीक है, ये याद रखना। वापस यहाँ से लिख देता हूँ, कितना होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना, ये पूछा जाता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपका प्रथम स्टेज पूरा हो गया। अब दूसरे स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे स्टेज में आपने क्या किया, थाविंग करते हैं। दूसरे स्टेज में आपने क्या किया, उसको गुनगुने पानी में डाला। ठीक है, तो इससे पहले दूसरा जो स्टेज होगा वो अपन पढ़ते हैं। तो दूसरा स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, दूसरा जो चरण है उसको क्या बोलते हैं, थाविंग। थाविंग। देखिए इस चरण में क्या करते हैं कि इस चरण के अंदर जो स्ट्रा होती है उसको गुनगुने पानी में डालते हैं। तो अपन लिख देंगे कि इसमें, इस चरण में क्रायोकैन से निकाली गई हिमकृत वीर्य या फ्रोजन सीमन, हिमकृत वीर्य को गुनगुने पानी में
डुबाते हैं, और हिमकृत वीर्य की स्ट्रा को पानी में डुबाना ही क्या कहलाता है? थाविंग कहलाता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए जो हिमकृत वीर्य था वो -196 डिग्री पे था, उसको सामान्य तापमान पर लाया जाता है। तो डेफिनेशन ये भी पूछ सकते हैं कि हिमकृत वीर्य को सामान्य तापमान पे लाना ही क्या कहलाता है? थाविंग कहलाता है। तो ये भी अपन लिख सकते हैं कि हिमकृत वीर्य को फ्रोजन सीमन को, हिमकृत वीर्य को सामान्य तापमान पे लाना, सामान्य तापमान पे लाना भी क्या कहलाता है? थाविंग कहलाता है। तो ये दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि 196 डिग्री था, अब उसको नॉर्मल टेम्परेचर, गुनगुना पानी मतलब ल्यूक वर्म वाटर, ल्यूक वर्म वाटर, ठीक है। अब उसके पश्चात अब ये जो पानी है उसका तापमान कितना होना चाहिए, ये चीज पूछी जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के बता रहा हूं। देखिए सही थाविंग करने का कौन सा तरीका है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर आपका ये पानी भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ये आपको मैंने किसी बर्तन में पानी भर दिया, ठीक है। तो ये क्या भरा हुआ है? इसके अंदर पानी, और पानी भी कैसा? गुनगुना। अब देखिए थाविंग कितनी देर के लिए करते हैं, यानी इसमें जो स्ट्रा उसको कितनी देर के लिए और कितने तापमान पर रखते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं अपनी ये स्ट्रा है, ये स्ट्रा है आपकी, ये क्या है आपकी? स्ट्रा। एक आपकी ये स्ट्रा है, ठीक है, और एक आपकी ये स्ट्रा है, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रा है जिसमें हिमकृत वीर्य भरा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है दोस्तों? वो ये पूछा जाता है कि थाविंग का तापमान और कितने समय के लिए। तो देखिए थाविंग का तापमान, थाविंग का तापमान कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेंटीग्रेड 30 सेकंड के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है कि थाविंग का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? 37 डिग्री। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अधीनस्थ बोर्ड में कि थाविंग का तापमान होना चाहिए 37 डिग्री, और कितनी देर के लिए करते हैं? 30 सेकंड के लिए करते हैं। अब थाविंग दो प्रकार से करते हैं। थाविंग की अगर अपन बात करें तो दो प्रकार से करते हैं। जो स्ट्रा है थाविंग की अगर अपन बात करें तो थाविंग दो प्रकार से करते हैं। थाविंग के प्रकार की अगर बात करें तो दो प्रकार है। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है आपका वर्टिकल, ठीक है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो ये तो है आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज, क्षैतिज, और ये है आपका ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर। तो सबसे ज्यादा कौन सी काम में ली जाती है? वैसे ये दोनों ही लेते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, लेकिन सबसे ज्यादा काम में कौन सी ली जाती है? क्षैतिज। यानी सबसे सही विधि थाविंग की ये वाली होगी, क्योंकि देखो इसमें एक्स्ट्रा आरडी है। ऐसे आपको पता है ऊर्ध्वाधर और वर्टिकल क्या होते हैं? ये तो होता है आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ये जो आपका होता है वो होता है आपका वर्टिकल।
ठीक है, तो ऐसे रहनी चाहिए, फिक्स डूबनी चाहिए, ऐसे भी नहीं डूबनी चाहिए। तो ये जो मैंने डायग्राम में दिखा है, ये एक्स्ट्रा आपकी डूबी हुई है, ये जो थाविंग का तरीका वो बिल्कुल गलत है, ये भी कंप्लीट गलत है। ठीक है, कंप्लीट ऐसे भी नहीं रहनी चाहिए। इससे क्या होता है कि सीमन को शौक लगता है और सीमन की क्वांटिटी जो है, जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। इसलिए थाविंग का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल। तो अपन यहां लिखेंगे सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा व ज्यादा काम में लिया जाने वाला तरीका, सबसे ज्यादा व सबसे अच्छा तरीका जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। तो अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जो अपन काम में लेते हैं वो हॉरिजॉन्टल काम में लेते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये भी गलत तरीका है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे ज़्यादा जो काम में लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है दोस्तों? हॉरिजॉन्टल लिया जाता है। याद रखना भाई, एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा काम में कौन सा लिया जाता है? हॉरिजॉन्टल लिया जाता है। इसको आपको याद रखना है। और इसका जो तापमान होता है वो कितना डिग्री होता है? 37 डिग्री होता है। कितनी देर के लिए उस स्ट्रा को रखते हैं? ऐसा थोड़ा है कि उसको रखे ही रखे, उसको 30 सेकंड के लिए रखते हैं। कितनी देर के? 30 सेकंड के लिए। अगर आपने थाविंग कर ली और उसके बाद भी एनिमल एक्साइटेड है, मान लो आपसे एआई नहीं हो रही है क्योंकि एआई में टाइम ज़्यादा लगता है, तो कितनी समय तक ये सीमन सही रहता है? तो लगभग ये 30 मिनट तक सही रहता है। ठीक है, तो यहां पर एक नोट में लिखेंगे थाविंग के बाद भी वीर्य की गुणवत्ता लगभग 30 मिनट तक सही रहती है। सही रहती है। कहने का मतलब ये है कि अगर एनिमल एक्साइटेड है और आपने एआई करने गए, एनिमल ने मान लीजिए करवाई नहीं, वहां पर एआई टाइम लगा दिया, उसको बांधने में आपने एक्स्ट्रा लोड कर ली, तो ऐसा नहीं कि ये खराब हो गई। ठीक है, तो दूसरा प्रोसेस क्या आ गया आपका? मैंने थाविंग को कौन सा प्रोसेस लिखा है? देखो, दूसरा। पहला क्रायोकेन से निकालना, दूसरा थाविंग करना। अब तीसरा काम क्या है वो देखिए, डायग्राम में दिखा जाएगा आपको। तीसरा काम क्या है? आपने पानी में से निकाला है तो उसको आप नैपकिन पेपर से क्या करोगे? पोंछ दोगे। तो ये क्या है? टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर। ठीक है, और टिश्यू पेपर से ये पोंछ दोगे। और पोंछने के बाद जो चौथा स्टेप है वो आपका क्या है? कट करना। ये देखिए, ये क्या है? कैंची या एक्स्ट्रा कटर भी यहाँ यूज ले सकते हैं, कोई भी काटने वाला हो जो। अब चौथे स्टेप के अंदर क्या है? देखिए दोस्तों, चौथे स्टेप के अंदर क्या है कि ये जो आप काट रहे हो, इस एआई एक्स्ट्रा को काट रहे हो, वो लगभग 90 डिग्री के कोण पे काटना चाहिए। कितने डिग्री के कोण पे? 90 डिग्री के कोण पे काटना चाहिए। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज बाहर निकल के आ गई क्या? तो वो ये चीज बाहर आ गई कि एआई एक्स्ट्रा को 90 डिग्री के कोण पे काटना चाहिए। 90 डिग्री के कोण पे काटना चाहिए। जैसे आपने ये आपकी ये एक्स्ट्रा है, गन लोड कर रहे हो, तो ऐसे नहीं काटोगे, या आप ऐसे भी नहीं काटोगे, या आप ऐसे भी नहीं काटो, फिक्स 90 डिग्री पे। 90 डिग्री मतलब जैसे ये आपकी एक्स्ट्रा है, यहाँ पर ये आपकी एक्स्ट्रा है और यहाँ से लोड किए तो ऐसे कट करोगे, न कि ऐसे, न कि ऐसे। ये गलत तरीके हैं। तो याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या निकल कर आई? जो अपना तीसरा प्रोसीजर था उसमें यही चीज़ निकल के आई कि एआई एक्स्ट्रा को कितने डिग्री पर काटना चाहिए? 90 डिग्री पर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। कितने डिग्री पर दोस्तों? 90 डिग्री पर। कौन सा? 90 डिग्री। 90 डिग्री पर काटना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं।
90 डिग्री पे काटने के पश्चात जो नेक्स्ट स्टेप है आपका 5वें नंबर का, वो 5वें नंबर का क्या है कि अब आपने काट दी है। अब काटने के बाद एआई गन में आपकी स्ट्रा फिक्स हो जाए उसके लिए क्या पहनाओगे, सीथ पहनाओगे। तो 5वां स्टेप सीधा सा देखिए, ये सीथ पहना रहे हैं यहाँ पर, ये आपकी गन है, ये आपकी गन, और ये जो आपकी है वो क्या है, सीथ। तो 5वां स्टेप क्या है, तो 5वां स्टेप ये है कि एआई गन में स्ट्रा की स्थिति को स्थिर बनाए रखने के लिए, स्थिर बनाए रखने के लिए एआई सीथ उसके ऊपर पहनानी चाहिए। उसके ऊपर पहनाई जाती है। अब ये आपकी क्या होगी, आपकी एक्स्ट्रा जो है वो क्या होगी, लोड हो गई, और ये आपकी एक्स्ट्रा लोड हो गई। अब सीधा आप स्लीव पहनिए और गाय के अंदर एआई कर दीजिए। तो गाय के अंदर कौन सी विधि से कर रहे थे अपन, रेक्टोवेजाइनल विधि से कर रहे थे। कौन सी विधि से दोस्तों, रेक्टोवेजाइनल विधि से। तो गाय के बारे में अपन पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा वापस से बता देता हूं। तो जैसे मान लीजिए गाय के अंदर, अगर गाय की बात करें तो विधि कौन सी, तो विधि आपकी आ जाएगी रेक्टोवेजाइनल, रेक्टोवेजाइनल मेथड। तो रेक्टोवेजाइनल का मतलब क्या है कि सबसे पहला जो स्टेप होगा, ठीक है। अब आपने एआई गन को लोड कर लिया, पहला स्टेप खत्म हो गया, मैंने आपको समझा दिया। देखो यहां पे बताया था आपको 2 स्टेप होते हैं। यहां पे देखिए पहला स्टेप एआई गन को लोड करना, दूसरा लोडेड गन के वीर्य को मादा के जननांगों तक पहुंचाना। तो अब दूसरे की बात करें अपन, पहला स्टेप अपना कंप्लीट हो गया है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप की बात करें अपन, तो पहला स्टेप पूरा होने के बाद दूसरा स्टेप है लोडेड गन को रेक्टम में, वेजाइना में पहुंचाना। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप जो है यहां पर, प्रथम स्टेट है वो क्या है, समाप्त। अब जो दूसरा स्टेट है उसके लिए क्या करेंगे कि डॉक्टर या पशुधन सहायक अपने बाएं हाथ में स्लीव पहनकर सर्विक्स को महसूस करके उसे स्थिर अवस्था में रखा जाता है। सबसे पहले रेक्टम में हाथ डाला डॉक्टर ने, सर्विक्स पाल्पेट की और उसको स्थिर अवस्था में रख लिया। स्थिर अवस्था के अंदर जहां उसको एक जगह फिक्स पकड़ के, तो स्थिर अवस्था में रखा जाता है, रखना। उसके बाद जो आपका सेकंड स्टेज होगा, वो सेकंड स्टेप क्या होगा कि जो एआई गन है आपके दाहिने हाथ से, ये अगर मैंने लेफ्ट हाथ रेक्टम में डाला है, मलाशय में डाला है, तो ये वाला हाथ किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू, योनि मार्ग के थ्रू। और कितने डिग्री का कोण, 45 डिग्री का दोस्तों, याद रखना, ये भी काम पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, दाएं यानी राइट, दाएं हाथ से
लोडेड एआई गन को लगभग कितने डिग्री का, 45 डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के कोण बनाते हुए मादा की योनि, योनि बोले तो वेजाइना, योनि के द्वारा अंदर प्रवेश करवाना, मादा की योनि के द्वारा अंदर प्रवेश कराना। अब देखो रेक्टोवेजाइनल क्यों बोला, सबसे पहले तो आपने क्या किया, दाएं हाथ में सिल्यू पैर के सर्विक्स को फूल करना, किसके थ्रू, रेक्टम के थ्रू, रेक्टम द्वारा, ठीक है, रेक्टम के द्वारा यानी मलाशय के द्वारा, और वहां पर पहुंचा दिया। अब पहुंचाने के बाद जैसे अगर अपन गाय की बात करें तो उसके बाद जब पहुंचा दिया और जब उसकी स्थिति जो है अलग अलग जानवरों में अलग है, स्थिति किसकी, एआई गन की, एआई गन की जो स्थिति है वो कहाँ होनी चाहिए, या तो मिड सर्विक्स, मैंने आपको पहली क्लास में दिखाए थे एआई करना, मिड सर्विक्स या आपकी और बॉडी ऑफ यूट्रस। ये बॉडी ऑफ यूट्रस पे आपने गन को पहुंचा दिया और वहां पर सीमन, वहां पर क्या करेंगे फिर एआई गन के प्लंजर को दबाकर सीमन स्ट्रा से वीर्य खाली करना। तो वहां से अपन क्या करेंगे, उस वीर्य को प्लंजर को पीछे से दबा देंगे, खाली कर देंगे। तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या पता चली दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज ये पता चली कि यहाँ पर एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 45 डिग्री के ऊपर, और रटना नहीं है, रेक्टोवेजाइनल रट लिया। जो मेरे 10th क्लास के स्टूडेंट है, जो 10th पास है या कोई बीएससी बीए है, उनको रेक्टोवेजाइनल क्यों कहा, रेक्टम के थ्रू हाथ डाला और वेजाइना के थ्रू एआई गन को पहुंचाया, और कितने डिग्री के कोण पे पहुंचाया, 45 डिग्री के कोण पे पहुंचाया, इसलिए इसको बोलते हैं रेक्टोवेजाइनल। गाय भैंस की ही आपको ज्यादातर पहुंची जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको तरीके बता दिए हैं कि किसके थ्रू किस में करते हैं। तो देखिए फिर भी मैं आपके लिए कुछ डायग्राम लाया हूं। जैसे ये किसका इंसेमिनेशन है, ये है आपके घोड़ी का, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं घोड़ी में गर्भाधान। तो देखिए ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये है वेजाइना। अब घोड़ी के अंदर जो विधि लिखी थी मैंने, वो विधि कौन सी लिखी थी, विधि मैंने लिखी थी पर वेजाइनल। अब इसका मतलब कैसे करेंगे इस घोड़ी के अंदर, तो अगर इसकी बात करेंगे कैसे करेंगे, तो घोड़ी के अंदर जो वेजाइना है उसके अंदर आपको कोई भी लुब्रिकेंट डालना पड़ेगा। अपना हाथ में स्लीव पहनी, हाथ पे कोई भी लुब्रिकेंट डाला और सीधा घोड़ी की वेजाइना जो है योनि मार्ग के थ्रू अपने हाथ को इंसर्ट करेंगे और एक हाथ के सहारे एआई गन को लेकर जाएंगे। यानी यहाँ पर रेक्टम में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। कई लोग करते हैं पर वो पॉसिबल कम है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे अच्छा तरीका माना है वो पर वेजाइनल माना है। घोड़ी का भी कई बार पूछ लेते हैं कि किस अप्रोच के थ्रू, पर वेजाइनल। तो सीधा एआई गन को ले जाएंगे और बॉडी ऑफ यूट्रस में छोड़ देंगे। ऐसा किस में करते हैं, घोड़ी में करते हैं। तो इसका जो मेथड है, यानी बच्चों जो मेथड है, ये देखिए, अगर इसका जो मेथड है उस मेथड की बात करें तो पर वेजाइनल, पर वेजाइनल मतलब सीधा वेजाइना के थ्रू, वेजाइना के माध्यम से, ठीक है। ऐसा किस में करते हैं, घोड़ी में करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब घोड़ी में कैसे करते हैं, पर वेजाइनल। अब देखिए नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आपके यहाँ पर आ गया है, एक इंस्ट्रूमेंट आ गया है जिसका नाम है वेजाइनल स्पेकुलम। इस औजार का नाम है वेजाइनल
इस स्कैपुलम। तो ये किसके अंदर करते हैं? वेजाइनल स्पेकुलम भेड़ और बकरी के अंदर। इस भेड़ और बकरी के अंदर क्या करते हैं? ये जो वेजाइनल स्पेकुलम है, इस वेजाइनल स्पेकुलम को सीधा किस में डालते हैं? योनि में। यानी योनि मार्ग को क्या कर देते हैं? इसके थ्रू चौड़ा करते हैं। और योनि मार्ग को हल्का सा चौड़ा, क्योंकि वेजाइना में हाथ डालना, बकरी छोटा जानवर है तो उसके उसमें मलाशय में हाथ डालना या वेजाइना में हाथ डालना डिफिकल्ट है। तो योनि मार्ग जो वल्वर लिप्स होते हैं, ठीक है, उनको चौड़ा करके इस वेजाइनल स्पेकुलम के थ्रू सीधी गन को वहां से धीरे धीरे पास करते हैं। और आजकल देखिए बच्चों, एक और आपको इतना ही याद रखना है, वेजाइनल स्पेकुलम बकरी के अंदर, भेड़ और बकरी में आजकल एक नई टेक्निक चल गई है, उसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपी के द्वारा एआई करना। तो आज अपन ये लिख सकते हैं कि आजकल लेप्रोस्कोपी के माध्यम से भी एआई प्रचलित है या प्रचलित हो रही है। तो लेप्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है? यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये है कैमरा। ये क्या है दोस्तों? कैमरा। और यहाँ पर आपने वेजाइनल स्पेकुलम डाला है और इस कैमरे में आप जो बकरी के जो गर्भाशय है उसकी स्थिति पता लगा सकते हैं कि सर्विक्स कहाँ है। और इस कैमरे में देखते हुए यहाँ से ये क्या डाली जा रही है? ये एआई गन डाली जा रही है। क्या डाली जा रही है? एआई गन। तो ये सबसे अच्छी विधि है। तो आजकल नई तकनीक जो आ गई है वो कौन सी आ गई है? लेप्रोस्कोपिक तकनीक। कौन सी आ गई है दोस्तों? लेप्रोस्कोपिक तकनीक। लेप्रोस्कोपिक तकनीक। और ये कैसा मेथड है? न्यू मेथड। जो विदेश के अंदर जो फॉरेन कंट्री है वहाँ पर भी ये मेथड क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गए। बहुत अच्छा मेथड है, पर अभी धीरे धीरे ये क्या कॉस्टली है थोड़ा, इसलिए। बाकी ये बहुत अच्छी टेक्निक है। इसमें एक कैमरा होता है और आगे की तरफ जो कैथेटर घुसाते हैं वहाँ भी कैमरा होता है। वो यहाँ पे इस मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाता है। तो आगे अपने को गाय, इसके जो बकरी है, गायों में भी करते हैं आजकल फॉरेन में, बकरी के अपने को आगे सर्विक्स है, सर्विक्स की जो फोल्ड मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, क्लियर कट दिख जाती है। और इसके थ्रू अपन सीधा गन को घुसा देते हैं अंदर और वहाँ पे सीमन को डिपोजिट कर देते हैं। अब किस किस जानवर में कहाँ कहाँ करते हैं अगली क्लास में बताएंगे आपको कि किस किस जानवर में कहाँ कहाँ करते हैं। एक क्लास और रहेगी। अब देखिए, अगर नेक्स्ट की बात करें तो ये है सुअर। अब सुअर की बात करें तो सुअर के अंदर जो एआई करते हैं, सुअर के जो अंदर एआई करते हैं वो करते हैं कॉर्क स्क्रू पिपेट। अब कॉर्क स्क्रू पिपेट के अंदर क्या करते हैं कि देखिए यहां पर ये आपको दिख रही होगी, ये देखिए ये स्क्रू है यहाँ पर। अब ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन है, ये आप सुअर के देखिए यहाँ पर बंधा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये नेचुरल इंसेमिनेशन है, नेचुरल है। तो यहाँ पर इस पेट के इस पार्ट पे यहाँ पर ऐसे बांध देते हैं और उसके बाद में इस पिपेट के थ्रू यहाँ पर बांधने के पश्चात, ये पिपेट है, इसके अंदर क्या रहता है? सीमन रहता है। और ये एक छोटी सी ट्यूब है, ठीक है। तो इसके थ्रू देखिए ये रहा ये प्लंजर वाला भाग और ये रहा, इस ट्यूब के थ्रू ये जो आपको भाग दिख रहा है वजाइना के अंदर डाल के और सीमन को क्या कर दिया जाता है? डिपॉजिट कर दिया जाता है अंदर की तरफ। कुत्ते में भी ऐसा ही करते हैं, इस पोजीशन में रखते हैं और पिपेट के थ्रू सीधा धीरे धीरे जेंटल हाथों से। लेकिन आजकल क्या है, ये तकनीक पुरानी हो गई है लगभग। अब लेप्रोस्कोपी से फॉरेन के अंदर जो एडवांस कंट्री है वहाँ पे करने लग गए। आपको याद इतना ही रखना है कि कॉर्क स्क्रू पिपेट के थ्रू ऐसे अपन किसके अंदर करते हैं? सुअरी के अंदर करते हैं, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर था कि कौन कौन सी तकनीक यहाँ पर काम में ली जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बताएंगे कि वीर्य को एकत्रण कैसे किया जाता है और वीर्य का डाइल्यूशन कैसे किया जाता है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।